नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम जानकारी प्राप्त करेंगे आज की डिजिटल जो प्रवेश उत्सव चल रहा है, उस डिजिटल प्रवेश उत्सव को हम ऑनलाइन शाला दर्पण पर जो स्टाफ आईडी है उससे किस प्रकार दर्ज करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो शाला दर्पण का जो डिजिटल शिक्षक ऐप है अपन उसे खोलेंगे। जैसे ही हम डिजिटल शिक्षक ऐप को खोलेंगे तो यहाँ पर ये 6 ऑप्शन मिलेंगे: विद्यार्थी उपस्थिति, विद्यार्थी आकलन, शाला स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल प्रवेश उत्सव। तो हमें क्या है, ये डिजिटल प्रवेश उत्सव वाला जो पॉइंट है इस पर क्या करनी है, क्लिक करनी है। जैसे ही हम डिजिटल प्रवेश उत्सव पर अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा D2 सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष, D2 सर्वेक्षण 18 से 3 वर्ष। तो हमें D2 सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो चल रही है सर्वे वो यहाँ पे इस प्रकार नाम है, जैसे गांव का नाम। अब यहाँ पे हम किसी भी परिवार का नाम ऐड करना चाहें, जैसे मैं इसमें ऐड करूँ, जैसे गांव का किसी भी कोई कैंडिडेट है, जैसे मैं सुरेश नाम से ऐड करना चाहता हूँ तो ये सुरेश आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सुरेश लिख दिया। नया घर है तो ये नया घर में अपन जोड़ देंगे, पर ये लोकेशन मांगेगा। जैसे ही अपन इस लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगा ग्राम या वार्ड का प्रकार। इसे देखेंगे तो इसमें ग्राम पंचायत है, अगर ग्रामीण नगर पालिका है तो नगर पालिका, नगर परिषद है तो नगर परिषद, नगर निगम है तो नगर परिषद। मैं ग्राम पंचायत से आता हूँ तो ग्राम पंचायत ले लें। हैबिटेशन व्यवस्था यानी उसके गांव का, जैसे अलग अलग क्षेत्र बांटे हैं, जैसे किसके घर से किसी के घर तक। जैसे मैं मान रहा हूँ कि मेरा जैसे किसी उस राम के घर से श्याम के घर तक जो मेरा हिस्सा है, मैं सर्वे कर रहा हूँ, वो यहाँ पे भर देनी है। तो यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी भर देता हूँ, जैसे मैं भर देता हूँ मुर्गी फार्म, जैसे कुछ भी भर दूँ। मैंने भर दिया मुर्गी फार्म खुशहाल प्रॉपर्टी। जैसे मैं यहाँ इसकी सर्वेक्षण कर रहा हूँ। यहाँ माता का नाम, यहाँ माता का नाम कुछ भी लिख दो तुम, है ना, माता का नाम। यहाँ पिता का नाम अभी हमने डाला था, वो पिता का नाम आ जाएगा। अभिभावक का मोबाइल नंबर चयन। अब जैसे हम माता का नाम है कुछ भी मान लो, माना कि शशि है तो शशि लिख दी। पुरुष पिता का नाम का है राम है तो राम लिख दिया। अब अभिभावक का मोबाइल नंबर कुछ भी लिख दो, है ना, लिख दिया। चयन वर्ष जिस प्रकार चयन करना, जनरल का, ST का, SC का, OBC का। तो मैं जिसे करना है वो ST का है तो ST लिख दी। अब जैसे ये है विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे, है ना, लागू नहीं। अगर कोई विशेष ध्यान देने वाला है, जैसे कोई किसी से संबंधित है, बाल श्रमिक है, सफाई कर्मी के बच्चे हैं, कैसे नहीं है, तो वो यहाँ पे आपको लागू नहीं है। अगर वो कोई है उनमें से तो उन पर टिक लगा देना है। इसमें भरना है 18 वर्ष से ऊपर के जो 12वीं पास नहीं है, अगर हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं। अब इसके अंदर उन बच्चों का डाटा रखना है, घर में कुल उन बच्चों का डाटा रखना है जो स्कूल नहीं जाते, ड्रॉप आउट है, लेकिन 3 से 18 वर्ष के हैं। अगर जो बच्चा स्कूल जाता है तो उसका डाटा यहाँ पे नहीं रखना। अगर नहीं जाता तो उसका यहाँ पे नाम डालना है। जैसे मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है। ये करने के बाद इसको अपन सहेजेंगे। तो ये सहेजेंगे, जैसे ही हमने सहेजा तो यहाँ पे वो नाम ऐड हो गया। क्या हो गया? ऐड हो गया। जैसे मैंने माना कि ये कि कोई नाम लिया था शशि वाला, तो ये शशि वाला ऐड हो गया। अब इसमें ऐसे बच्चे जोड़ने हैं। क्या जोड़ने हैं? बच्चे। तो मैं इसमें से कोई सा नाम ले लूँ, जैसे ये ले लिया। अब इसमें और बच्चे जोड़ने हैं हमें। क्या जोड़ने? बच्चे। तो यहाँ सहेजने के बाद यहाँ पे अपने आप नाम आ जाएगा प्लस में। ये आयन आदिवासी इसमें जुड़ रहा है। और अगर कोई नया बच्चा जोड़ना है तो ये बच्चा जोड़े, जहाँ प्लस पे टिक लगाना है, और टिक लगाने के बाद यहाँ पे बच्चा जोड़ दें आप। यहाँ पे पिता का नाम, बच्चे का नाम आ जाएगा, लिंग प्रकार आ जाएगा, तिथि, जन्म तिथि आ जाएगी, साल आ जाएगी, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है या नहीं वो आ जाएगा। तो इस प्रकार हम उसकी सर्वेक्षण आगे 1, 2, 3 बच्चों को इस प्रकार आराम से अपन जोड़ सकते हैं।
अगर किसी का नाम डिलीट करना है तो वो यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा। अब जैसे हमें किसी का, इनमें से किसी का भी डिलीट करना है तो ये डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, पूरा डाटा क्लिक हो जाएगा। ध्यान रखने योग्य बात ये है इसमें कि जैसे इसमें नाम उन्हीं बच्चों के चढ़ाने हैं जो 3 से 18 वर्ष के हैं, अन्यथा वो सर्वर लेगा नहीं। और जो ड्रॉप आउट हैं या विद्यालय में नाम नहीं है, उनकी उम्र हो चुकी है, वो डाटा ये अपने आप ले लेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। ओके।